सो हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो होने जा रही है क्विक एनर्जी चेक। आपके बारे में, आपके लोगों के बारे में, आप क्या इस टाइम सोच रहे हो, आपका पर्सन इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पे हम रीडिंग करेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ज़रूर इसमें से कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा। तो चलिए देखते हैं, और ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। कमेंट भी आप साथ साथ कर सकते हैं, इससे और ज़्यादा आपकी ब्लेसिंग बढ़ती है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। 2 मैसेज निकल के आए। ओके, आपके पर्सन ना आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनके बीच, आपके बीच में जो भी रिश्ता वो अनफिनिश्ड, मतलब उसको ना वो हाँ करके गए ना करके गए, बीच में आपको ऐसे ही आधा अधूरा छोड़ के चले गए, और आपको बिना कुछ बताए, मैं कह सकती हूँ कि बिना कुछ बताए वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया या चली गई। और अब लेकिन उस इंसान को इस चीज़ का बहुत पछतावा हो रहा है। माइंड यू, ही और शी इज़ रिग्रेटिंग लिटरली। और वो शायद मंदिरों में, चर्च में या गुरुद्वारे में जा जाके अपने डिवाइन से बार बार उस चीज़ का सोल्यूशन मांगते हैं कि मैं अपने आप को इस चीज़ से कैसे फ्री करूं, क्या इसका सोल्यूशन है, क्या मुझे उस इंसान के पास वापस जाना चाहिए। मे बी वो किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो रीडर, किसी, इवन मेरे को ये फीलिंग आती है कि वो जैसे होता है ना, हीलिंग सेशंस भी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको लेके बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, और बार बार ये चाहते हैं कि आई होप कि आप उनको माफ़ कर दें, कि उन्होंने चीज़ों को बिना बताए ही आपकी लाइफ से वो उन्होंने एग्ज़िट ले लिया, और ऐसे ही अनक्लियर छोड़ दिया रिश्ते को। और अब उनको फ़ील होता है कि आप कितने दुःख से गुज़रे होंगे, कितने ज़्यादा आपने उस रिश्ते को लेके वेट किया होगा। मे बी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी और पर, उनको वो सब चीज़ों का अब रियलाइज़ेशन हो रहा है। और देखते हैं और क्या चल रहा है उनके मन में। चाहते हैं चीज़ों को फिक्स करना, कनेक्ट करना आपके साथ दोबारा से, और सेल्फ लव के साथ भी उनको, अब मुझे ऐसा लगता है कि वही मैंने आपको बोला ना कि हीलिंग पे अब अपने फोकस कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनको ये फीलिंग भी बार बार आ रही है कि उनको आपके साथ ना कनेक्शन दोबारा बढ़ाने की इच्छा हो रही है, और आपके पास वापस आना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अब आप उनको माफ़ कर दो। तो डेफ़िनेटली जल्दी ही आपसे किसी न किसी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपने आप को थोड़ा हील करके, अपने आप को थोड़ा उस इमोशनली ट्रॉमा, जो वो ट्रॉमाटाइज़ हो गए हैं कि कैसे वो, क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे ना आपसे बात करने की। उनको पता है उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि आपसे कैसे नज़रें मिलाएँ। कैसे वो आपको ऐसे बिना कुछ बताए छोड़ के चले गए आधे अधूरे ऐसे ही, और अब वो कैसे आपसे आके सॉरी भी कैसे बोल पाएँगे। वो हिम्मत ही नहीं इतनी जुटा पा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही होल्ड बैक कर रहे हैं। देखो, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं बिल्कुल भी, और बार बार ये सोच रहे हैं कि आई विश कि मैंने आपसे अपनी बात अ, अच्छे से एक्सप्रेस की होती, जो भी उस टाइम मन में चल रहा था बता दिया होता, ऐसे ही नहीं क्विट कर देता रिश्तों को, या मेल फीमेल पे फोकस मत कीजिएगा, कोई जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है। तो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने बिना कोई क्लियर कम्युनिकेशन के आपको ऐसे ही छोड़ के चले गए, जस्ट फॉर अपने प्लेजर के लिए, या अपने आगे लाइफ के गोल्स के लिए, या अपने किसी फॉल्स होप में, या किसी फॉल्स मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं समझी, उन्होंने आपसे बात को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं समझी, और आपको बस टाटा बाय बाय भी नहीं बोला और चले गए। तो इस तरह के आपके पर्सन में के माइंड में इस टाइम पे चीज़ें घूम रही हैं, और डेफ़िनेटली वो आपको कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं, और आपको उनको ये भी लग रहा है कि पता नहीं आप यस करोगे कि नो, पता नहीं वो चीज़ें वापस आएँगी कि नहीं आएँगी। बट बट ही और शी विल डेफ़िनेटली विल कॉल यू, और विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू। तो अब आपको देखना है आपको किस तरह की सिचुएशन
आपको क्या करना है, आप अपने आप को इस टाइम पे रेडी कर सकते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉल आ जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर आप मूव ऑन कर चुके हो तो आप बी रेडी कि आपको क्या जवाब देना है। चलिए देखते हैं और आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं। एंजल नंबर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहे हैं 2424 मे बी 66। आपका बर्थडे 24 पे हो सकता है, आपका बर्थडे 2 पे हो सकता है, 4 मलांग के आप हो सकते हो, 2 मलांग के आप हो सकते हो, आप हो सकते हो 6 मलांग के, और या फिर आपको इस टाइम पे 24 नंबर काफ़ी दिख रहा होगा। तो ये आपको एक तरीके से इंडिकेशन दे रहा है कि आपका अच्छा टाइम आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और रिलैक्स करने का टाइम आ रहा है, थोड़ी खुशियाँ मनाने का टाइम आ रहा है, जो सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सपोर्ट मिलने का अब आपका टाइम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी शुक्र की एनर्जी एक्टिवेट होने जा रही है, शुक्र की आपकी अंतर्दशा में भी स्टार्ट होने जा रही हो, या आपका शुक्र अब आपके एक तरीके से आपके फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट होके जा रहा हो, और इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपके अराउंड अब होने जा रही हैं। और आपको लोगों से प्यार मिलेगा, आपको लोगों से अफेक्शन, और जैसे कि अभी पिछले मैसेजेस में आया कि वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको डेफिनेटली फील कराने की कोशिश करेंगे कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। तो वो इस तरीके की जॉय, हैप्पीनेस, लव एंड आपको ऐसा लगने लगेगा कि नाउ एवरीथिंग इज अलाइंड, सब कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं। तो वो टाइम आपका एक तरीके से ना आपका लक इस टाइम पे आपका पूरा सपोर्ट करेगा, आपकी चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी, जिसको पाके आप काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सुकून, एक होता है ना पीस ऑफ माइंड वाला टाइम आता हुआ मैं आपका देख रही हूँ। और जो फैमिली से आपको सपोर्ट चाहिए था वो फैमिली से सपोर्ट भी अब आपको मिलेगा। इस चीज़ को तो आप क्लेम कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फैमिली सपोर्ट के लिए परेशान थे, अब वो सपोर्ट अब आपको मिलने जा रहा है। या ये भी हो सकता है कि फैमिली को अब आप कुछ सपोर्ट करोगे, आप मे भी इस लेवल पे अब आप आ चुके हो कि आप अपनी फैमिली को वो सपोर्ट कर पाओ फाइनेंशियली, चाहे प्यार से, इमोशन से, उनके उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके, उनके साथ उनको उनको हैप्पी फील करा के भी हो सकता है कि आप उनको सपोर्ट दो। ठीक है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होती है। मे बी ऐसा हो कि आप वीकेंड पे अपने फैमिली मेंबर्स को कोई घुमाने लेके जाओ, ठीक है, क्योंकि लग्जरी ट्रैवल ये सबका भी नंबर होता है ना 6, तो आप मे भी कहीं घूम के आओ, और उनके साथ हैप्पी डिनर आप इंजॉय करो। और मुझे वो हैप्पीनेस, खिलखिलाते फेस, वो डिनर, शाही पनीर, दाल मखनी और वर्जिन मोहितो और काइंड ऑफ ऐसे टेबल पे दिख रहा है, और खूब सारे लोग हैं, हंसना, लाइटिंग्स, डांस, म्यूज़िक, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, जिसके लिए ना आप पता है क्या है, आप ना डेफिनेटली अपने आप को पार्लर जाके भी पैम्पर करोगे, ठीक है। आप ऐसे नहीं कि बस ठीक है चलो वीकेंड है और खाने पे बुला लो, ऐसा नहीं। आप डेफिनेटली ये कोशिश करोगे कि आप अपना बेस्ट वर्जन दिखो, ठीक है। आप अपने बालों को या फिर हो सकता है आप अपने बालों के लिए कुछ अच्छे से क्योंकि सेल्फ केयर की भी एनर्जी है ना, तो आप में भी हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारो अपने बालों पे। आप मास्क भी लगाओ, कंडीशनर लगाओ, कुछ अच्छी से हेयर ऑयलिंग कराओ, चम्पी कराओ, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। मे बी आप कुछ अच्छा सा ड्रेस खरीद के लेके आओ, ये दिखाने के लिए कि देखो, और कि हाउ चेंज्ड आई एम नाउ, मैं अब कितना अच्छे से अब चीज़ों को हैंडल, मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी रहेगी। आपको मन करेगा कि आप लोगों के बीच में चमको, आप थोड़ा दूसरों से अलग लगो, लोग आपके बारे में बात करें, एक आप बनना चाहोगे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी आपके अराउंड है कि आप चाहोगे कि लोग आपसे एक बार ही पूछे कि यार ये ड्रेस तूने कहाँ से ली, ये हेयर स्टाइलिंग तूने खुद कराया, इस तरह के कि और अगर लड़के हैं तो लड़कों से भी पूछा जा सकता है कि भाई ये शर्ट कहाँ से ली है, ये तूने इतना आजकल जबिंग स्टार्ट कर दी है क्या, इस तरीके की चीज़ें आपके अराउंड मुझे दिख रही हैं। हैप्पी हैप्पी वाइब्स, ठीक है। साथ ही साथ आपको रिलेंटलेस
क्रेविंग्स बढ़ सकती हैं, क्योंकि शुक्र नंबर एडिक्शन का भी होता है। आपको स्वीटनेस की ज़्यादा आपको मन करेगा, लेट नाइट्स उठ के आपको मन करेगा या मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ, कुछ चॉकलेट आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम या कुछ नया फ्लेवर ट्राई करने का आपको मन करेगा। आपको मन करेगा कि मैं बाहर जाके या कुछ सब लोग करते हैं, मुझे भी जाना चाहिए एक बारी बाहर, कहीं दूर कुछ पकौड़े खाने या कुछ पराठे खाने, जैसे दिल्ली में होता है ना, पराठे वाली गली, या फिर एम्स के आगे वो पराठे की दुकानें लगी होती हैं लेट नाइट्स, कुछ ऐसे। आपका भी मन करेगा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बाहर खा के आओ, मैं भी कुछ इस तरीके की लाइफ जीऊँ, इस तरीके की कुछ क्रेविंग्स आपको बढ़ेंगी। और बट माइंड यू, ये चलो एक दो बारी ठीक है, बट इसको आप अपनी हैबिट मत बना लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसके एडिक्शन में भी फंस सकते हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैसेज आ रहा है कि आप ठीक है एंजॉय करो हैप्पीनेस, क्योंकि शुक्र एडिक्शन भी दे देता है। आप अगर एंजॉय कर रहे हो लग्जरी, ट्रैवल, फैमिली, लव, एवरीथिंग, बट इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने सर पे मत बिठा देना, इन चीज़ों को रोज़ आदत मत बना लेना। ठीक है, आपको इस चीज़ के लिए एक अलार्मिंग मैसेज है ये कि क्रेविंग्स को आप अपनी एडिक्शन, अपनी हैबिट मत बना लेना। ठीक है। और हाँ, अगर कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अपने लिए ना हीलिंग को एक थोड़ा क्रिएटिव फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हो। आप आर्ट थेरेपी भी को यूज़ कर सकते हो। अपने जो आपका जो अपना शैडो साइड है ना, जो डार्क साइड है, हम हर किसी के अंदर एक लाइट साइड और एक डार्क साइड होता है। और वो डार्क साइड होता है जो हम बचपन में जो कुछ बुरा महसूस कर रहे होते हैं, हम एक्सप्रेस, क्योंकि हमें नहीं पता होता हाउ टू डील विद देम, तो वो कहीं ना कहीं दर्द हमारे अंदर रह जाता है। बड़े होके ना वो चीज़ें किसी और फॉर्म में बाहर निकल के आती हैं। तो आज आपको ना ये बैठ के सोचना है ऐसी क्या चीज़ है। अभी आज मुझे बेवजह मेरा वेट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। आज बेवजह मैं गुस्सा हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो क्यों हो रही हूँ। आज मुझे किसी भी बात पे रोना आ जाता है या मैं बहुत इमोशनल हूँ तो क्यों हो रही हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस को ना बार बार अपने बचपन में जाके देखो कि ऐसा क्या हुआ था। क्या आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे? क्या आपको बच्चे बहुत ज़्यादा बुली करते थे? क्या आप टीचर आपकी ऐसी मतलब कि स्ट्रिक्ट थी आपके ऊपर कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए? क्या ऐसा पैटर्न था जिसने आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी, आपका आपका थॉट प्रोसेस ब्लॉक कर दिया, आपको एक लिमिट पैटर्न में आपको बांध दिया। उस डार्क साइड को, मे बी आपके घर में बहुत लड़ाई होती हो जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हमेशा बचपन आपका रहा है, आपने बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं घर पे, जिस वजह से आज आप काफ़ी सारी चीज़ों में लिमिटेड बिलीव रखते हो। आप ट्रस्ट लोगों पे कम करते हो, प्यार में भी आपका ट्रस्ट, या फिर उसी वजह से आपको बार बार धोखे मिलते हैं, या रिश्ते में आप बार बार कितना ही कोशिश कर लो आप बार बार रिश्ते में झगड़ों में ही पड़ जाते हो। तो उनको आप आर्ट के थ्रू रिलीज करो। जैसा भी आप फील करते हो वैसा ड्रॉ करो। वो ड्राइंग कहीं ना कहीं आपको आपको साथ ही साथ ना रोना भी आएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप समझ लेना पॉजिटिव साइन है कि आप हील हो रहे हो। आपको रोना आ सकता है, आपको फनी है, बट यॉर्निंग भी आती है कई लोगों को, बट इट्स ओके, इट्स अ साइन। और आपको साथ ही साथ ऐसा मन करेगा कि कुछ आप निगल रहे हो, swallow कर रहे हो, तो वो सब पॉजिटिव साइन है कि आप हील हो रहे हो। आपको रुकना नहीं है, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, जो मन में आ रहा है उसको ड्रॉ करो। आपको अगर लग रहा है कि मेरी तो ड्राइंग अच्छी नहीं है, मुझे नहीं आता, या फिर मेरे पास कलर्स ही नहीं है, नो नीड, जस्ट टेक योर पेपर और पेन, पेन और पेपर लेके कुछ भी ड्रॉ करो। इतना हर किसी को आता है कि वो एक उल्टा पुल्टा बच्चा बनाए, कोई भी ट्री, पेड़, घर सब बनाए, वो सबको आता है इतना। तो आप उस चीज़ को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, पेन और पेपर चलाइए। वो थेरेपी, वो जो ब्रेन में नर्व्स को थोड़ा सा, नर्व्स थोड़ी आपकी इधर उधर होएंगी ना, तब आपकी आपकी पैटर्न अपने आप आपको समझने आने शुरू होंगे। क्योंकि ये एक संसार की सच्चाई है, इंसान की हीलिंग वो खुद कर सकता है। हर इंसान अपनी हीलिंग खुद कर सकता है। स्पेसिफिकली मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो लड़कियां जो बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रही हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए ये मैसेज है कि आप आर्ट थेरेपी से अपने आप को हील कीजिए।
ठीक है? जो भी आपके मन में है उसको ड्रॉ करो, अपने आप को अपने इमोशंस को रिलीज़ करो, डार्क इमोशंस को। ठीक है? क्योंकि वो जो आपके हार्मोनल इश्यूज़ हैं ना, आपके पीरियड्स में आपको जो दिक्कत आ रही है, आपको आपको डेट्स में आपके जो वो डेज़ आपके ऊपर-नीचे हो रहे हैं, या आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, आपको ये इश्यूज़ हो रहे हैं, पिंपल्स बहुत आ रहे हैं, एक्ने बहुत आ रहे हैं, तो वो इमोशनल टर्बुलेंस की वजह से भी हो सकता है। वो जो बर्डन है, टॉक्सिक पैटर्न है लाइफ का, उसको रिलीज़ करो। ठीक है? तो गर्ल्स इसको ज़रूर कर लेना, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है? हुँ। बहुत, बहुत, बहुत प्यारा मैसेज है, बहुत ही प्यारा। हमें ऐसा लगता है कि हमें हमेशा पावरफुल दिखना चाहिए। वीकनेस अगर कोई भी इंसान किसी को अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहता, बट आपके लिए ये मैसेज आया है कि हमेशा विनिंग मतलब जीतना ही लाइफ नहीं है। हमेशा विनिंग की ही सोच रखना एक तरीके से लाइफ का मकसद नहीं है। कभी कभी जस्ट बी द पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, इतना ही ज़रूरी होता है। और आपने सुना भी होगा, जीत हार मैटर नहीं करती है, आप उस चीज़ का हिस्सा हो, उस कंपटीशन का हिस्सा हो, बस इतना ही मैटर करता है। ठीक है? एक ना मैं किसी की वीडियो देख रही थी, तो मुझे वो बहुत ही फैसिनेटिंग लगी बात उनकी, कि उनकी एक सुपरस्टिशन है उनका एक अपना ही, कि वो ना क्या करते हैं कि गेम में ना हमेशा जीतने के लिए गेम नहीं खेलती है, वो कोशिश ये करते हैं कि वो हार जाएं। अब भला क्यों? कोई गेम अगर खेलेगा तो यही सोचेगा ना कि यार मैं जीत जाऊं। बट उनका ये कहना है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कि हमारी जीत और हारना लिखी होती है। अगर आप अपनी सारी जीत उन गेम्स के थ्रू, उन ऐसी चीज़ों के थ्रू जीत लोगे जो आप दूसरी चीज़ों से जीत सकते थे, दूसरे काम टास्क जो ऑफिस में, जो आपके काम आपके घर में, या आपके बच्चों के साथ जो आपके जो टास्क में आप जीत सकते थे, ऑफिस में जीत सकते थे, या किसी कंपटीशन जो दूसरे बाहर लेवल पे हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है, वो जीत आपने यहीं जीत ली। अब आपके चांसेस हारने के ज़्यादा होंगे बाहर। तो उसी तरीके से आपको एक तरीके से गेम अपनी लाइफ के साथ खेलना होता है। हारना जीतना इज सब प्रोसेस। तो इस तरीके की आपको आपके लिए मैसेज आया है कि इस टाइम पे ना आप कंपटीशन को सिर्फ कंपटीशन ही लेके चलो, जीतना है जीतना है जीतना है, इस वाइब में मत रहो। आप अगर फ्री होके सिर्फ कि भाई मैं तो इस पार्ट का हिस्सा हूँ, और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस पूरी कर रहा हूँ, और मुझे जीतना हारना ऊपर वाले के हाथ में है, तो डेफिनेटली 99.9% चांसेस बढ़ जाते हैं कि जीत आपकी ही हो। लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रेस में लेके खेलोगे तो 99.9% चांसेस हो जाते हैं कि आप उस गेम को हार सकते हो, क्योंकि शरीर भारी पड़ जाता है जैसे ही आप स्ट्रेस लेते हो। आप जैसे ही बिना, कितने ही एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में जो बिना किसी सोच के अगर कोई काम करते हैं ना, तो वो काम पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल का ही देख लो, अगर आप प्लानिंग करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, कभी आप ट्रैवल नहीं कर पाते। लेकिन जिस दिन आपने कोई प्लान नहीं करी और बस 4-5 लोगों का फोन आया और आपका प्लान बन गया, दिस इज लाइफ। बहुत प्लानिंग करोगे तो कुछ नहीं मिलता, प्लानिंग नहीं करोगे तो बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है? तो विद दिस मैसेज मैं वाइंड अप करूँगी। ओके, अफर्मेशन हम आपके लिए देख लेते हैं। क्या मैसेज अफर्मेशन के थ्रू आ रहा है, और आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। वाओ, काफ़ी रिलेटेबल अफर्मेशन आ रहे हैं। कल की अफर्मेशन भी वीडियो के साथ रिलेटेबल थी, और आज की भी है। तो डेफिनेटली एक तरीके से कंफर्मेशन है कि ये मैसेजेस बिल्कुल सिंक हैं, आपके लिए ही हैं, और आपको इस पे वर्क करना है। ठीक है? आई ट्रस्ट माई जर्नी एंड एम्ब्रेस द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अभी ये, इससे पहले जस्ट एक यही मैसेज था कि भाई प्रोसेस को एंजॉय करो, क्या है क्या नहीं है, एंड आपके बस में नहीं है वो चीज़। आपको सिर्फ, अब जैसे मैं हूँ, मैं सिर्फ, मेरा कर्म है सिर्फ वीडियोस बनाना। अब उस पे 10 लाइक्स आ रहे हैं या 1000 लाइक्स आ रहे हैं, वो ऊपर वाले के हाथ में है। मेरा कर्म है सिर्फ आप तक उन मैसेजेस को पहुंचाना।
ठीक है, तो आपके लिए भी यही है, आपको इस चीज़ को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बार बार दोहराएं अपने मन में और फील भी कीजिए, क्योंकि फीलिंग इज़ मोर पावरफुल देन जस्ट राइटिंग। आपको ये लिखना है, आई ट्रस्ट माई जर्नी एंड एम्ब्रेस द प्रोसेस ऑफ लाइफ। सो इसी एफर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राम।